राधा कृष्ण की शादी लगन ब्रह्मा जी ने कराई। अच्छा। पूरे ब्रज में देखोगे तो कृष्ण के हाथ सोमवार को प्रातः 4 बजे से सांझ 6 बजे तक ऑटोमेटिक जमीन से दूध की धार निकलती है। अच्छा। और अभी भी? हाँ। और बोल रहे सोमवती अमावस्या में इसका पानी पूरा सफेद हो जाता है ना। ये भी अच्छा लग रहा है मुझे। कहीं आ रहा है शायद ना, और नहीं आएगा। कान्हा जी के लिए टॉय। कान्हा जी के लिए ऐसे डाइनिंग टेबल देखो आता ही नहीं है। कान्हा जी का टेबल है, नाश्ते के लिए। देखो कान्हा जी की टेबल, डाइनिंग टेबल ले लो। हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे। हम लोग बरसाना से निकल गए हैं और बरसाना में हमने बस ली है और यहाँ से हम वृंदावन के लिए जा रहे हैं। वृंदावन पहुँचते ही हम लोग जाएंगे भांडेर वन। भांडेर वन वो जगह है जहाँ पे राधा कृष्ण की शादी हुई थी। मोस्टली लोगों को नहीं पता है कि राधा कृष्ण की शादी भी हुई है। तो जी राधा कृष्ण की शादी करवाई है ब्रह्मा जी ने और इसके गवाह बने हैं नारद मुनि। तो वीडियो बने रहिएगा आप लोग, बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है, बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है आप लोगों को। चित्रा सखी तुंगबिदा इंदुलेखा चंपकलता रंग देवी और उनके गांव जो है बरसाने के पास ही 8 गांव है। जैसे आपका ऊंचो गांव, सुनेरा, रामकोली, डवारा, कमई, आजनोक, संकेत और आपका जो गाजीपुर में प्रेम मंदिर है। बरसाने में कुल मिला के 4 कुंड हैं, धोनी कुंड, प्रिया कुंड, वृषभानु कुंड और गैवर कुंड। नहीं, गैवर कुंड भी है, सूर्य कुंड थोड़ा सा अलग पड़ जाए। और जो बरसाने की जो सीढ़ियाँ हैं वो 280 सीढ़ियाँ हैं, कुल मिलाकर 3 सीढ़ियाँ हैं। और बरसाने की जो टोटल परिक्रमा है वो 1 कोस यानी 3.25 किलोमीटर की है। उससे बड़ी परिक्रमा 5 किलोमीटर की है, उससे बड़ी परिक्रमा 15 किलोमीटर की है। श्री जी के जो पिताजी है वृषभानु जी और उनकी जो माता है कीरत देवी, उनकी सीढ़ियों के सामने ही आपको उसका जन्म स्थान पड़ेगा। लोग कहते हैं कि श्री जी को जो है प्रकट करने वाले स्वामी जी थे और जो मिली थी वो नारायण भट्ट जी को मिली थी। और ये कहा जाता है कि वो रावल गांव में एक गुलाब के कमल के फूल में मिली थी वो, लेकिन उसमें थोड़ा सा वो चेंज है। एक्चुअल में वो स्वामी जी महाराज को मिली थी। जो स्वामी जी जब परिक्रमा करोगे आप, वो नारायण भट्ट जी को मिली। अब नारायण भट्ट जी क्योंकि वो बेटी मानते थे तो मंदिर की सेवा नहीं ले सकते थे वो। अब मंदिर की सेवा नहीं ले सकते थे तो उन्होंने बरसाना के श्रोत्रियों को उसको सेवाएं दी। जब उन्होंने श्रोत्रियों को सेवाएं दी तो उन्होंने वो सेवाएं गोस्वामी को दी और गोस्वामी ही पिछले 100 वर्ष से वो सेवाएं करते आ रहे हैं बरसाना की। और बताइए क्या जानना है? काफी अच्छी जानकारी मिली मुझे पहले थी। और मंदिर कितने बजे खुलते? मंदिर सुबह मंगला दर्शन होते सुबह 5 बजे और सुबह 5 बजे मंगला दर्शन होंगे सुबह 6:30 बजे तक। फिर मंदिर बंद होगा 1.5 घंटे के लिए। श्रृंगार के दर्शन होंगे सुबह 8 बजे, फिर 12 बजे तक। फिर उसके बाद होगा राजभोग 12 बजे, 12 से 12:30 साढ़े 1 बजे तक राजभोग होगा। उसके बाद संध्या आरती, संध्या को मंदिर खुलेगा 5 बजे, संध्या आरती होगी 7:30 बजे। और शयन के जो दर्शन होते हैं वो रात के 9 बजे होते हैं। जिसमें कि गर्मियों में 1 घंटे आप थोड़ा सा नीचे लगा लो, गर्मियों में 1 घंटे पहले हो जाता है। जैसे मंगला गर्मियों में 5 बजे, तो सर्दियों में मंगला 6 बजे हो जाती है और श्रृंगार आरती के दर्शन फिर 7:30-8 बजे हो जाएंगे जी। और कोई बता दो, जो वो राधा रानी की विग्रह मूर्ति है वो शायद पीछे शयन कक्ष में नहीं, श्री जी का जो असली जो किशोरी है विजय किशोरी, वो सिर्फ साल में 1 बार निकलती है, जो राधाष्टमी में निकलती है। असली किशोरी जी जो है जी, नहीं वो उसमें भी यही श्री जी छत्री में साल के 3 बार नीचे आती है। अच्छा। आपके हरियाली तीज पे, जन्म के 1 दिन बाद और होली के दिन श्री जी साल में 3 बार नीचे आती है। वो जो छत्री है राजा मान सिंह ने, जयपुर वाले ने बनवाई थी अपने पिताजी की याद में। और जो असली किशोरी जी हैं जिनको विजय किशोरी, हम विजय लाडली जी बोलते हैं, हम तो किशोरी जी बोलते हैं, वो किशोरी जी जो है साल में 1 बार निकलती है दर्शन के समय में। वो भी 1 घंटे के लिए जन्म के समय पे। बाकी जो है वो छाया किशोरी जी है, मतलब उनकी छाया एक तरीके से। जो भी हमने दर्शन किए, हाँ, जो आप करके आए वो छाया किशोरी जी है। वो असली किशोरी जी सिर्फ जन्म राधाष्टमी के समय के लिए। बाकी समय में कहाँ रखते हैं? बाकी समय में कहाँ रखते हैं उनको? वो पीछे रखी जाती है जहाँ गर्भगृह है ना, जहाँ गर्भगृह है उसके राइट साइड में एक जगह है। अच्छा। उनकी जो बत्ती है वो 24 पूरे साल भर 24 घंटे जलती रहती है। उनकी जो बत्ती वो जो अखंड ज्योति, हाँ अखंड ज्योति उनकी जलती है। अच्छा, पूरे मतलब हमेशा जलती है। उनके दर्शन मतलब कोई नहीं कर सकता गोस्वामी के अलावा, बरसाने वालों के अलावा। चलो यहीं उतरेंगे। राधे राधे। राधे राधे। तो दोस्तों हम जब बरसाने से निकले थे, बस ली थी वृंदावन के लिए, तो भैया हमको बस में ही मिले थे और बरसाना ही रहते हैं, तो उन्होंने हमको काफ़ी सारी जानकारियाँ दी
जो कि नहीं पता था कि हम जो इस विग्रह मूर्ति का दर्शन करते हैं वो छाया ईश्वरी जी है और असली अंदर रखी हुई है। तो बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हमें मिली, मंदिर किस टाइम खुलता है, किस टाइम बंद होता है, किस टाइम आरती होती है, मंगला आरती, वो सारी चीज़ें हमको पता लगी। तो हम वृंदावन का जो बरसाने से रास्ता है वो 2 घंटे के करीब का है और हम लोग थोड़ी देर में पहुँचेंगे और फिर वहाँ से हम भांडेर वन के लिए निकलेंगे। इतनी ज़्यादा इच्छा है, कहा जाता है भांडेर वन वही आ पाते हैं जो भगवान कृष्ण की शादी में शामिल हुए होते हैं, यानी उनकी शादी में 125 करोड़ लोग शामिल थे, या वो पक्षी हो, चींटी हो, कीड़े मकोड़े हो, पेड़ हो, इंसान हो, जो भी हो, तो लेकिन वह वही जाते हैं जो उनकी शादी में शामिल हुए होते हैं। तो जी इतना ज़्यादा मतलब एक्साइटेड है उस जगह जाने के लिए जहाँ हमारी राधा कृष्ण जी की शादी हुई थी। वो वीडियो बनी रहिएगा आप लोग। और हम वृंदावन पहुँच चुके हैं क्योंकि आपको माता रानी की मूर्ति साइड में दिख रही होगी और अभी प्रेम मंदिर आ गया है, तो हम लोग यहीं पर उतरेंगे, फिर यहाँ से हम लोग ई रिक्शा करके भांडेर वन जाएंगे। तो दोस्तों जब बरसाना से वृंदावन के लिए हमने बस की थी ना, तो मेरे पास एक भैया बैठे हुए थे जिनके पास एक थैला था और थैले में जो है कि कुछ नीम के पत्ते थे और काफ़ी सारे फूल थे। तो मैंने उनसे पूछा, भैया ये नीम के पत्ते लग रहे हैं, आप ये कहाँ लेके जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला बरसाना में राधा वन है, वहाँ पे ये पेड़ है और इसकी पत्तों की चटनी राधा जी को भोग पे रखी जाती है और उनको बहुत प्रिय है इसकी चटनी। तो आज यहाँ जो ये पत्ते हैं ये बिहारी जी के मंदिर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से ऑर्डर आया है कि आज बिहारी जी को भोग में चटनी खिलाई जाएगी। तो ये यहाँ से उतर के प्रेम मंदिर के पास और बिहारी जी के मंदिर के लिए निकल रहा था। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि बहुत सारी जानकारियाँ मिली भैया से कि राधा जी को क्या क्या प्रिय है और काफ़ी सारी हमने बातें की। और अभी हम लोग भांडेर वन के लिए निकल गए हैं। हमने होटल में अपना लगेज वगैरह रख दिया था और होटल जो हमारा है वो यहाँ पे जुगल घाट है जमुना जी का, बस जस्ट पास में ही था। तो हम लोग वहाँ पे लगेज रखा और भांडेर वन के निकल गए। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब जाने के लिए इतने एक्साइटेड थे। मधु जो है हमेशा बोलते थे, मैम जब भी हम वृंदावन जाएंगे तो भांडेर वन जरूर चलेंगे। और हम बताएंगे आज हम वृंदावन में आने के बाद कहाँ कहाँ जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। कल हमने सबसे पहले मनकामेश्वर मंदिर घूमा और फिर लाडली जी का आज गए, क्या ही बताया, वहाँ का तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आज हम लोग जा रहे हैं वृंदावन आ चुके हैं और कहाँ कहाँ जाएंगे ये भी आपको बताते हैं। जब बाढ़ आई थी ये बंधन ले जाएगा, ये रख लो, वीडियो बन जाएगी। हाँ बंधन ले जाएगा मैम। मम्मी हमने वहाँ पे बैठ के मैगी खाने थे, वो भैया का हाथ को पैसा उठा के लेके चला गया। तो दोस्तों वृंदावन में जो है कि बंदर इतने ज़्यादा शैतान है, चश्मा ले जाते हैं, फ़ोन ले जाते हैं, वीडियो वाले मतलब ऑटो के अंदर से भी झपट्टा मार के फ़ोन ले जाते हैं, चश्मा ले जाते हैं। तो ऑटो वाले भैया और मधु बोले मैम फ़ोन बचा के रखिएगा। मतलब पता नहीं है, हमें काफ़ी लोग रास्ते में मिले जिनके चश्मे ले लिए थे। एक लड़की का फ़ोन भी ले लिया था जो बहुत कॉस्टली था, वो रो रही थी, लेकिन मैंने सोचा मैं अंदर से वीडियो बनाती हूँ। थोड़ा चुन्नी से ढक रखा है ताकि बंदरों की नज़र ना पड़े। वो अचानक क्या करता है कि पेड़ से कूद जाता है ऑटो के अंदर। और हम लोग निकल चुके हैं भांडेर वन के लिए। जो भांडेर वन जो है कि वृंदावन से 16 किलोमीटर दूर है और भैया ने हमसे 200 रुपये पर पर्सन लिया है, यानी हम 5 लोग हैं तो 1000 रुपये लगेगा। वहाँ से पास में ही मधु ने बताया कि वंशी भट्ट है, तो वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे। पूरा चढ़ा देते हैं? नहीं तो थोड़ा सा चढ़ाते हैं फिर अपने घर ले जाते हैं। घर ले जाते हैं, ठीक, थैंक यू। तो हम लोग भांडेर वन पहुंच चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने सिंदूर लिया है जो कि यहाँ पे चढ़ाने की बहुत मान्यता है, तो वीडियो बने रहिएगा आप लोग। ये 50 रुपए का कान्हा जी के लिए टॉय, कान्हा जी के लिए ऐसे दिखाना, वो डाइनिंग टेबल दिखाना। देखो आता ही नहीं है। कान्हा जी का टेबल है ना, टेबल है। देखो कान्हा जी की टेबल, डाइनिंग टेबल ले लो। छाता लगा के खाना खाते हैं। चेयर में है, चेयर है, 4 चेयर। कौन कौन बैठेगा? राधा रानी बैठेगी, कान्हा बैठेगी। बिलोना दोस्तों छोटा सा है ये और इसमें वो मतलब होता है और ऐसे ऐसे करती थी वो। ये देखो ये ना कान्हा जी का लाइट शो। लगाई दिखाओ। नहीं दिखाओ।
सबसे छोटा 0 ये लो ये लगाई मेहंदी लगा ली। अच्छा लगता है लगाना। अपने आप लगाई। हाँ अच्छा डमरू बजा के दिखाओ। नहीं बड़े साइज है, ये बहुत बड़े हैं। ये लो राधे खोल के तो देखो, ये तो आज तुम ये बड़े। अरे राधे राधे खोल के देखो। देखो ये राधे खोल के नहीं देखती ना। नहीं देखती। राधे खोल के देखो कैसा लग रही है। अरे इसमें रुई लगा देना। अरे राधे बड़ा है क्या? लगानी पड़ेगी मेरे लिए, बहुत छोटे। कितने छोटे हैं वो? आप यहीं रहते हो बेटा? यही रहते हैं अच्छा कहाँ पे? गांव में। और इस जगह का नाम क्या है? हैं? जगह का नाम क्या है? इस जगह का भांडी भांडी। क्यों क्यों फेमस है ये? फेमस है। यहाँ विवाह हुआ था राधा कृष्ण का। अच्छा इसलिए कौन सी जगह पे हुआ था? नहीं भांडी। तो आप अपने गले का सोच रहे हो? अभी आकर के ले लूँ मैं, ये वाला भी लेंगे मेरे को। राधे आके ले लेना। मेरे से ले लो आपसे। तो दोस्तों हम लोग मंदिर में पहुंच चुके हैं। यही हमारे भगवान का विवाह हुआ था राधा कृष्ण का। और यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ से सिंदूर जरूर सब लोग खरीदते हैं। और वो सिंदूर जो है कि यहाँ पे एक जगह है, मतलब रखा हुआ है, तो वहाँ पे डाल देते हैं, सिंदूर रख देते हैं उसमें। और वहाँ जो सिंदूर रखा हुआ उसको थोड़ा सा अपने सिंदूर में मिला लेते हैं। तो हम सब लोग इस तरह से कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं राधा भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान कृष्ण के हाथ में हमेशा बांसुरी रहती है, लेकिन यहाँ पे आपको सिंदूर दिख रहा होगा। तो जी ये वो जगह है जहाँ पे हमारे भगवान की शादी हुई थी, जिसके गवाह बने थे नारद जी, और शादी करवाई थी ब्रह्मा जी ने। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मतलब जब भी हम कुछ ऐसी जगह आते हैं ना जहाँ के कुछ होती है, मान्यता होती है, या फिर वहाँ का कुछ पौराणिक कथाएं होती हैं, या वो उस जगह पे हम पहुँचते तो वहाँ की एक अलग ही फीलिंग होती है। सपनों में देखा करते थे, कहानियों में सुना करते थे कि हमारे राधा कृष्ण की शादी हुई थी। तो हम उस जगह पहुंच चुके हैं और हम उनकी शादी में शामिल हुए थे। इसीलिए भगवान ने हमें बुलाया। जानकर इतनी ज़्यादा अच्छी, पंडित जी ने हमको बताया कि आप लोग उनकी शादी में शामिल हुए थे, इसीलिए आप यहाँ तक आ पाए। राधा रानी की कन्यादान का ही फल है, जिसमें साड़ी और सुहाग भेंट का की जाती है। भक्तों को पता नहीं होता है, नहीं लाते। तो साड़ी और सुहाग भेंट की राखी में अच्छा हुआ 251 मिलता है। भक्त के नाम से श्री जी का श्रृंगार किया जाता है। बोले हजूर सरकार की जय। उनका नाम है भांडीर वन। शास्त्रों पुराणों में भांडीर वन की राधा कृष्ण की 5 लीलाओं का वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम लीला आप जिस स्थान पर बैठे हो, राधा कृष्ण की शादी लगन ब्रह्मा जी ने कराई है। पूरे ब्रज में देखोगे तो कृष्ण के हाथ में बंसी मिलेगी, यहाँ बंसी नहीं है। सामने देखो शादी का विग्रह, कन्हैया जी राधा रानी की चुटकी की मांग भर रहे हैं। जैसे ब्याह के समय बड़ वधू की मांग भरता है, शादी के समय ब्रह्मा जी पंडित बने और नारद जी ने राधा रानी को कन्यादान लिया है। दूसरी कथा सामने देखो, मंदिर बनता, मंदिर का जंगल था, मुझे घास होती है। तो कृष्ण भगवान गाय बछड़ों को मूंज में चरा रहे हैं, तो राक्षसों ने आग लगा दी। गाय जल रहे हैं, बछड़े जल रहे हैं। तो कृष्ण भगवान ने अपने मुख से अग्निपान आग को पिया है, जिसको दावा अग्निपान लीला कहते हैं, अग्नि का पान किया है। अच्छा। तीसरी कथा स्टार्ट में देखो, दाऊ जी ने यहाँ प्रलंबासुर नाम का राक्षस था, उसका वध किया है। अच्छा। चौथी कथा सामने दुर्वासा ऋषि का विग्रह विराजमान है। दुर्वासा ऋषि यहाँ तपस्या किया करते थे। तो कृष्ण की सखियां मथुरा से दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने आई। अच्छा। पांचवी कथा सामने चौक में कुआ है बैलकू। अच्छा। इस कूप को कृष्णवाणी बंसी से खोद कर प्रकट किया है। कंस का चचेरा भाई था बच्छासुर नाम का राक्षस, जो बछड़े का रूप धारण करके यहाँ कृष्ण के गाय बछड़ों मिल गया था। तो कृष्ण भगवान ने उसका वध किया है। तो कृष्ण भगवान को जो गौहत्या का दोष लगा है, तो कृष्ण भगवान ने सारे तीर्थों का आह्वान किया है। ये यमुना नदी का किनारा है। कृष्ण भगवान ने बंसी मारी है, कुआ प्रकट हो जाता है, कृष्ण भगवान उसमें विराजमान हो जाते हैं। अच्छा। सारे तीर्थ अपना रूप धारण करके सुंदर कलशों में जल लाकर कृष्ण को स्नान कराते हैं, तो उनका पाप दूर होता है। इसके बाद में कृष्ण भगवान ब्रजवासी गोपी ग्वाल सखाओं को भंडारा देते हैं। भंडारे से भांडीर वन हो जाता है। अच्छा। इस समय आप देखोगे तो कुएं का जल कालेपन पर है, लेकिन सोमवार की मास पड़ती है, जिसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवार को प्रातः 4 बजे से साढ़े 6 बजे तक ऑटोमेटिक जमीन से दूध की धार निकलती है। अच्छा।
और अभी भी? हाँ, और इस कूप का जल ऐसे हो जाता है जैसे दूध का रंग। अच्छा। इस कूप के दो साइड में दो और कुंड बने हुए हैं। हाँ। इन कुंडों में से कूप पर स्नान करने वाले संत महात्माओं का नहाने धोने का पानी एकत्रित होता है। जिन माँ बहन बेटियों के बच्चे खंडित हो जाते हैं, गर्भ गिर जाते हैं, अच्छा। संतान की प्राप्ति नहीं होती है, हाँ। लड़की की प्राप्ति होती है। अच्छा। इन कुंडों में स्नान करने से 95% संतान पुत्र फल की प्राप्ति होती है। अच्छा अच्छा। ये 5 कथाएं बात। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और हम लोग ब्रह्मा जी की नगरी से ही आए हैं। कहाँ से? ये भांडे बने जहाँ पे ब्रह्मा जी ने कृष्ण राधा की शादी करवाई थी हमारी। जब छोटे बच्चे थे फिर ये उसी शक्ति से एक किशोरावस्था में आ गए, फिर राधा रानी ने गोद में दे दिया, मतलब इनको गोद में दे दिया। अच्छा। तब फिर उनकी शादी करी और उन्होंने मांग भरी। चरण में प्रार्थना करें कि ये जन्म तुमने दिया है, कितना भी जीव है उसमें से मनुष्य जन्म हमें मिला है तुम्हारे दर्शन के लिए, सेवा के लिए। तो तुम्हें दर्शन दे दो और हमारा शरण ग्रहण करके तो तुम्हारी सेवा में हमें ले लो, ये प्रार्थना करना है। महाराज जी का ये मत है कि 84 लाख योनियों में ये हमारी ये योनि है, इस योनि में आए हैं तो भगवान का नाम लेने के लिए, और इसे भी न ले पाओ। अभी कौन है ये वैसे? ये बन महाराज हैं वृंदावन से। अच्छा अच्छा। राधे राधे। ये मधुकरी है, वो गिर गया। ये मधुकरी है, यहाँ का प्रसाद बोला जाता है इसको। अच्छा। बहुत भाग्यशाली होते हैं जो लोग जिनको ये मिलता है। ये मधुकरी के संग में छाछ मिलती है यहाँ पर, और ये एक तरीके से राधा रानी का कृष्ण जी का प्रसाद ही है। शादी का प्रसाद, शादी का प्रसाद भोग में मिला है ना। तो गैस हम लोग अभी आ चुके हैं यहाँ पे, और हमको जो शादी में प्रसाद मिलता है ना वैसा मिला हुआ है, इतना हमारे लिए मधुकरी है, मधुकरी बोलते हैं, और ये छाछ मिली है। तो दोस्तों ये वो कुआं है जिनके बारे में अभी पंडित जी ने जानकारी दी कि सोमवती अमावस्या को यहाँ मेला भरता है, और इसका पानी अभी नॉर्मल जल की तरह है, लेकिन सोमवती अमावस्या वाले दिन सुबह 4 बजे से और शाम तक इसका पानी दूध में बदल जाता है, यानी ये पूरा पानी दूध बन जाता है। और जिन औरतों के बच्चे वगैरह नहीं होते या मतलब कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम होती है होके गुजर जाते हैं, तो बोलते हैं यहाँ के पानी से अगर स्नान करता है तो उनके घर में बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो मतलब बहुत ही ऐसी जगह है, यहाँ पे दूर दूर से लोग आ रखे हैं। हम लोगों ने भी अपने ऊपर जल के छींटे लगाए, हाथ में धोए, यहाँ बैठे काफ़ी देर, और दूर दूर से यहाँ साथ में एक जगह और है जहाँ पे गोबर के सतिये बने हुए हैं, तो जिनकी मनोकामना पूरी होती है, बच्चे हो जाते हैं, तो वो लोग गोबर के सतिये भी बनाते हैं। तो मैं दिखाऊंगी आपको। संगीता जी देखो पक्का से डर हल्की है, नहीं फिर भी हल्की है। और निकाल बस 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 जगह को नहीं आया नहीं, कितना आया बहुत है, इतने में हाथ में धो ओए बड़ी पीछे आया तू। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पे मनोकामना पूरी होने के बाद, यानी बच्चे होने के बाद जो पुत्र मांगते हैं उनको पुत्र मिलता है। तो मांगने के बाद यहाँ पे गोबर के सतिये बनाते हैं, ये मान्यता है। यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने मुझे बताया कि मनोकामना पूरी होने के बाद यहाँ पे आते हैं सभी लोग। शादियाँ होती है ना यहाँ पर, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है?
वहाँ पंडित जी से बात करना पड़ता है, पहले बताना पड़ता है ना उस जगह पे। जैसे कि कोई उस समय कोई शादी का प्रोग्राम न हो तो भगवान के विवाह उत्सव भी होते हैं, तो वो न हो उस समय पर ऐसा। पंडित जी कौन से भगवान है ये बलदाऊ जी महाराज का दर्शन है, दाऊ जी कन्हैया जी के बड़े भैया। अच्छा। बलदाऊ जी ने यहाँ प्रलम्बासुर नाम के राक्षस का वध किया। प्रलम्ब नाम का राक्षस था ना, एक सखा का वेश बदल करके आया था। बलराम जी को अपने कंधे पे बिठा करके भागने लगा था, तो बलराम जी को जब पता चला ना कि ये हमारा सखा नहीं, ये तो एक असुर है, तो बलराम जी ने एक मुक्का दिया और उसका प्राणांत कर दिया। तो ये दाऊ दयाल अपने भक्तन की कृपा करने वाले, दुष्टों का विनाश करने वाले स्वयंभू प्रकट दर्शन बलराम जी का है। ये दाऊ सो दाता व्रज का राजा का दर्शन, कन्हैया जी के बड़े भैया का दर्शन है। बोलिए दाऊ से दयाल की। तो ये दाऊ दयाल का दर्शन है। आप सामने जाएंगे वो विवाह मंडप है, जहाँ राधा रानी के साथ कन्हैया जी का ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था। वो भांडेर वट है जो आज भी साक्षी है भगवान की विवाह का, जो 5,500 साल पुराना व्यतीत होने के बाद भी आज भी भगवान की लीलाओं का साक्षी में विराजमान है और दर्शन के लिए उपलब्ध है। बोलिए दाऊ से दयाल की जय। तो दोस्तों बाहर हमको जो मधुकनी का प्रसाद मिला था ना, मिर्ची का अचार, मधुकनी का प्रसाद, रोटी का और छाछ, वो ये आंटी सारा दिन बनाते हैं, इनके बहू भी बनाते हैं। तो मैंने बात की, इन्होंने बोला कि जिसकी मतलब कोई भी बनाता रहता है, लेकिन ये बढ़ता रहता है प्रसाद चूल्हे का। बनाते रहते हो ये सब भगवान की कृपा है ना। और चूल्हे की रोटी का जो स्वाद है उसका तो क्या ही कहना, और वो भी प्रसाद के रूप में मिलते रहे ना। सेवा में लगे रहते हैं। हाँ, सेवा में लगे रहते हैं। सही है, सही है। हाँ बेटा, अगर आ जाओ समझ लो। जैसे लड़की की शादी करते हैं, मंडप बनाते हैं, जयमाला कराते हैं, 1 2 3 और जो 4 खम्भे का मंडप। ये सांवला रंग, ये गोरा रंग, ये राधा रानी, ये कृष्ण, ये पटका है लगा के कन्ना तीर्थी बोलते हैं आचर गांठ। जब लड़की की शादी होती है लड़की लहंगा पहनते, ये राधानी को लहंगा, ये राधानी को लहंगा, ये ठाकुर जी ने धोती बांधी। लड़का लड़की टकराते हैं, मेरा मुठा दिख रहा, दिख रहा, दिख रहा, ये हस्त मिलन, ये राधा कृष्ण हस्त मिलन। ये ब्रह्मा जी राधानी की शादी करा रहे हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुकुट, 1 2 3 4, ब्रह्मा विष्णु और नाथ ठाकुर जी मांग कर रहे हैं। आगे राधानी को फेर आए हैं, नागा ठाकुर जी माला पर आए, राधानी श्रृंगार कर रहे हैं। ये नाग राधानी की शादी ना भैया भांडी बने विवाह स्थल, टीवी पे मोबाइल पे सुनिए, जब भी तो ना पाए भांडी बने विवाह स्थल जी बुई बटे। ये 5.5 साल पुराना है, बात टाइम पे कहे मन ये समझो सुनो है क्या चीज। जोड़ा में 7 परिक्रमा, सिंगल में 4 परिक्रमा। जोड़ा में 7 परिक्रमा, आगे राधानी की माला पर है, चलो सिंगल में 4 लगानी है। अगर पति पत्नी आए तो और आप अकेले अकेले आए तो 4 लगानी। अकेले आए तो पंडित जी, अकेले आए तो 4 तो दोस्तों हम लोगों ने परिक्रमा लगा ली थी। ये वो मंडप बने हुए हैं और पंडित जी ने हमको बोला कि मैं एक बार आपको अच्छे से समझाता हूँ, आप एक बार और वीडियो बना लेना। तो परिक्रमा लगाने के बाद हम लोग पंडित जी के पास आ चुके हैं, वो हमको एक बार और अच्छे से बताएंगे कि यहाँ का मतलब ये जो पेड़ है मतलब क्या है। करते हैं मंडप बनाते हैं, जयमाला कराते हैं। 1 2 3 4 खम्भे का मंडप। ये सांवला रंग, ये गोरा रंग, ये राधा रानी, ये कृष्ण, ये पटका है लगा के कन्ना तीर्थी बोलते हैं आचर गांठ। जब लड़की की शादी होती है लड़की लहंगा पहनते, राधानी लड़की लहंगा पहनते, ये राधानी को लहंगा, ये ठाकुर जी ने धोती बांधी। ये पटका है लड़का के कन्ना तीर्थी बोलते हैं आचर गांठ। लड़का लड़की टच कराते हैं। मेरा उल्टा दिख रहा है, तू दिख रहा, दिख रहा, अगर आ जाओ दिख रहा, हसलेवा बोलते हैं, हसलेवा। अच्छा, हाँ दिख रहा। ये ब्रह्मा जी राधानी की शादी करा रहे हैं। ब्रह्मा जी के 4 में 1 2 3 4, ब्रह्मा विष्णु और जो महेश तीनों खड़े हैं। यहाँ पे ठाकुर जी मांग कर रहे हैं, आगे राधानी को फेरा रहे हैं। नागा ठाकुर जी माला पहरा रहे हैं। ये नारद जी खड़े हुए हैं।
अच्छा राधा की शादी ना भैया भांडी बन दो भाज तक। अच्छा अच्छा। जो बुल बटा ये 5.5-4 साल पुराना हो वही समय को पेड़ है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो दोस्तों हम यहाँ पे करीब 3 घंटे रुके थे और सब जगह के बारे में पता किया, घूमे, यहाँ काफ़ी देर बैठे, कुछ सामान खरीदा। उसके बाद हम लोग बंसी बट के लिए निकल चुके हैं, जहाँ की मान्यता है कि अगर पेड़ में हम आज भी, जो 5,500 साल पुराना पेड़ है, अगर आज भी हम वहाँ पे कान लगा के सुनते हैं तो बंसी की आवाज़ या ढोल की आवाज़, किसी भी तरह की आवाज़ सुनाई देती है। अगर हम भगवान के प्रिय हैं तो जाके देखते हैं हम सच में प्रिय हैं, नहीं तो वीडियो बने रहिए आप लोग। तो दोस्तों ये वो 5,500 साल पुराना पेड़ है जहाँ पे भगवान कृष्ण बंसी बजाया करते थे। गौएं चराने जब वो आते थे ना, तो यहाँ पे दूर दूर तक गौएं उनकी चली जाती थी। और यहाँ पे जो पेड़ है, यहाँ पे हमारे भगवान बैठा करते थे, बंसी बजाया करते थे। सभी लोग यहाँ पे कान लगा के सुनने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों बंसी बट में राधा कृष्ण का मंदिर है, हम लोग वहाँ दर्शन करने गए थे। तो वहाँ जो पंडित जी थे उन्होंने बोला आप लोग प्रसाद पा के जाइएगा। तो हमें यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमने यहाँ पे प्रसाद पाया। और उसके बाद हम सब लोग कान लगा के सुन रहे हैं कि हमको आवाज़ आती है कि नहीं आती। हम सब लोगों ने हम प्रसाद खाया। उसके बाद हम लोग वापस बंसी बट पहुँच गए। ढोल की आ रही है ना, ढोल की आवाज आ रही है, सच में सच में ढोल में सांप आ रही है। देख सुन के देख, ढोल की आवाज आ रही है। एक कान को बंद कर, आंखें बंद कर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। सच मानिए आज का दिन इतना ज़्यादा अच्छा रहा। हम लोग भांडिर बन गए और बंसी बटाए और यहाँ के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ ली। भांडिर बन के बारे में बताया कि यहाँ पे वही लोग आ पाते हैं जो कृष्ण के प्रिय होते हैं। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, क्योंकि वृंदावन हम लोग कल तक रहेंगे। तो वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में फूल बंगला सजा हुआ है, उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे कि फूल बंगला क्यों सजाया जाता है। और उसके बाद हम लोग राधा वल्लभ जाएंगे, राधा रमण जी जाएंगे। तो हम लोग कल, हमारी जो ट्रेन है वो शाम की है, तो हम लोग शाम को निकलेंगे। तो वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम, राधे राधे।